उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। ध्यान रखना, लोग आजकल मजा चाहते हैं। हमने कही मजा तो तुम्हें चाट पकौड़ी पत्ते चाटने में मजा आता है। चाट तो यहीं चाट लोगे, अगले जन्म में तो पत्ते ही पत्ते बचेंगे। लोगों को सुंदर दिखने में आनंद आता है, आनंद कहते हो मजा आता है, लेकिन ध्यान रखना चेहरे की सुंदरता पालिश तो यहीं गिर जाएगा, अगले बार तो देगी मिलेगी। और यदि सज जाओगे, कुछ सजावट करने की कोशिश करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। कुछ लगा भी लोगे तो कालम काल मिलेगा। कृष्ण लेस्या द्रव्य से भी मिलेगी और भाव से भी मिलेगी, क्या कर सकोगे उस समय। इसलिए जीवन में जो कुछ मिला है उसको सकारात्मक सोच में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि जिसकी सकारात्मक सोच होती है वो परमात्मा को धन्यवाद देता है कि 2 रात के बीच में एक छोटी सी दिन भी तूने दिखाया है। जिसकी सकारात्मक सोच होती है वो 2 दिन के बीच में परमात्मा से कहता है, परमात्मा 2 दिन के बीच एक छोटी सी रात दी है। और वो कहता है, परमात्मा तेरा करिश्मा है कि फूलों के बीच नीचे थोड़े से कांटे दिए हैं, वो भी फूल की सुरक्षा के लिए दिए हैं। और वो ग्रस्त भी होता है और उसके जीवन में आपत्तियां आए तो वो उसका सकारात्मक सोच कहता है कि परमात्मा इतनी तकलीफें तो जरूरी थी,
ताकि मुझे एहसास हो कि मैं नरक की तकलीफों को कैसे भोगूंगा। ये तो तूने मुझे मौका दिया है, क्योंकि वो कभी नहीं कहता है भगवान से कि भगवान तुम मेरे कर्मों को बदल देना। वो जानता है, वो भगवान से ये नहीं कहता है कि तुम कर्म बदल देना, बल्कि कर्मों से कहता है कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा परमात्मा, कि आस्था मेरे साथ है। और वो रास्ता बदल देता है। वो विवेकी होता है, और विवेकी व्यक्ति पत्थरों को मूर्ति बना देता है। कार्नेगी एक बहुत बड़ा कलाकार रहा। एक जगह उसको एक गुजरता था तो सड़क के किनारे एक दुकान पर बहुत बड़ा पत्थर दिखता था, और कार्नेगी हमेशा सोचता था कि इसकी मूर्ति बन सकती, इतना बड़ा पत्थर कहाँ मिलता है। लेकिन वो पत्थर का कोई ग्राहक नहीं मिलने से दुकानदार सोचता था कि इस पत्थर को कोई फ्री में भी ले जाए तो मैं दे दूंगा। कोई आता ही नहीं ग्राहक, खामोखा में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, इसे कारण कचरा इकट्ठा होता है। एक दिन कार्नेगी ने कहा उस दुकानदार से कि आप ये पत्थर कितने में देंगे। उसने कहा अरे कोई ले जाए तो मैं फ्री में भी दे दूंगा और उठाने का किराया भी दे दूंगा। उसने कहा इतनी कृपा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पत्थर ले जाऊंगा। और दूसरे दिन आया और वो किसी प्रकार से उस पत्थर को घर पर ले गया। लेकिन जब 2 साल बाद एक बड़ी मूर्ति के उद्घाटन में उस दुकानदार का भी जाना हुआ, तो वो पूछने लगा कार्नेगी से कि तुम इतना सुंदर पत्थर लाए कहाँ से, ये मूर्ति बनाई, और क्या बात थी कि तुमने वो मूर्ति बनाई कि जीसस की मूर्ति की लाश को लिए मरियम बैठी है और बड़े प्यार से अपने बेटी को देख रही है, कैसे तुमने ये मूर्ति बनाई। उसने कहा जब मैं वहां से निकलता था तो मुझे उसमें जीसस और मरियम नजर आती थी, और इसीलिए एक दिन मैं उस पत्थर को ले आया। वही पत्थर है। ध्यान रखना, हमारा नजरिया अच्छा हो तो हमें पत्थर में भगवान दिखते हैं, और हमारा नजरिया गलत हो तो पत्थर से सिर फोड़े जा सकते हैं। विवेकी व्यक्ति पत्थरों से सीढ़ी बना लेता है, और बुद्धिहीन व्यक्ति सीढ़ियों पर बैठकर रोता है। एक फरीद नाम का और एक मुस्लिम फकीर रही, तो वो कहते हैं हसन और राबिया। तो हसन हाय हाय अल्लाह करता था। उसने कहा क्यों करते हो? कहने लगे अल्लाह नहीं मिलता। उसने कहा तुम्हें नहीं चाहिए तो यहाँ चिल्लाओ मत। बोले वो दरवाजा नहीं खोलता। बोले उसका खुला ही है, तू जाना नहीं चाहता। अरे उसने कब दरवाजे बंद किए, तू जाना नहीं चाहता तो फालतू में नाटक क्यों कर रहा है? उसका दरवाजा हमेशा से खुला ही हुआ है। इसी प्रकार से हम भगवान से कहते हैं तुमरी नेक सुदृष्ट से जग उतरत गए पार, हा डूबो जातो नेक निहार निका। वो निहारेगा या तुम निहारोगे? तुम निहारो जिस दिन, तो आपकी नजरें बदली कि आपके जीवन का ढंग बदल जाएगा। जीवन में परमात्मा कभी नहीं बदलता। धर्मात्मा का एक ही लक्षण है, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। नरक में जाने जैसे काम नहीं करता है। नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। लोग कहते हैं परमात्मा जहां चाहेगा भेज देगा। अरे परमात्मा क्यों चाहेगा? परमात्मा की ये चाहे थी तो किसी को गरीब किसी को अमीर बनाएगा। यदि वो परम पिता है, हमारा जैन शासन कर्तावाद नहीं मानता है, लेकिन यदि हिंदू भी कहते हैं कि परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो वो भी एक समर्पण की भावना है। विनोबा की माँ दही जमाती थी और रोज कहती थी कि परमात्मा दही अच्छा जम जाए, और जामन डालती थी। उसने एक दिन कहा कि माँ एक बात बताओ, या तो जामन डालना बंद करो या फिर परमात्मा से कहना बंद करो। तुम रोज जामन भी डालती हो और कहती हो परमात्मा दही अच्छा जमा देना। उनने कितनी सुंदर बात कही कि बेटा जब दही जम जाता है तो मुझे ये ख्याल नहीं आए कि मैंने दही जमाया, उस पर थोड़ी सी
उसका उपकार मानने का नजरिया रहे। इसलिए मैं कहती हूँ तू जमा देना, और जामन इसलिए डालती हूँ कि किसी दिन नहीं जमा तो मुझे उस पर रोष नहीं आए कि तूने नहीं जमाया, मैं सोचूं मेरे जामन डालने में कोई कमी रह गई होगी। आप भी जिस दिन ये सोच लोगे कि इतना सुंदर मशीनरी थी जिसे करोड़ों रुपए में एक पुर्जा नहीं बदला जाता है, आप सोचो हमें इतनी सुंदर देह मिली, कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोट कर पाप की गठरी भर ली। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई आंख नहीं ओढ़ी। ये आंख नहीं देख पाती है हमारे साथ क्या जाता है, हम देखकर भी अनदेखे रह जाते हैं। इसीलिए स्वयंभू में समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं आप अहिर्निश जागते हैं। नजरिए की बात देखना, कोई वेश्या मरी, एक कामी सोच रहा था काश मुझे पहले मिल जाती तो मैं भोग लेता। चोर सोच रहा था इस पर इतने जेवर थे, मुझे पहले पता होता, अब तो इतने लोग हैं तो इसके जेवर चुरा लेता। कुत्ता सोच रहा था कि ये सब चले जाएं तो मैं इसको खा लूं। व्यक्ति एक है, नजरिया अपना अपना है, इसलिए कभी मत सोचना कि परमात्मा कुछ है। हमारे नजरिए का परिणाम है परमात्मा, और हमारे सोच का परिणाम है। कई बार लोग कहते बधाई हो, किसी चीज पर बधाई हो, अरे बधाई क्या देते हो, सुप्रभात क्या करते हो जीवन में, तुम्हारे आधी रात अंधेरी रात बना रखी है। क्योंकि कहते हैं जिंदगी सुबह का सूरज भी है, रात का पूर्णमासी भी है, सुखी या दुखी बनाना ही हमारे हाथ की बात है। प्रेम और सत्य के दीप जलाती रहे जी, प्रेम और सत्य के दीप जलाती रहे जिंदगी, आपको भी महावीर के पथ पर बढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। कब जागोगे, कौन सा दिन आएगा। आपने देखा क्रोध का मन करे, झगड़ने का मन करे, निंदा का मन करे, चुगली का मन करे, भोग का मन करे, तो उसी दिन उसी समय करते हो, उसी समय कर लेते हो जब मन करता है। लेकिन कोई भी अच्छा काम करना हो, स्वाध्याय करना हो, दान करना हो, पूजन करना हो, सामायिक करना हो, बोले कल से कर लेंगे, अभी ज्यादा सर्दी है इसलिए नहीं हो पाता है, कुछ दिन बाद ज्यादा गर्मी होगी तब नहीं हो पाएगा, फिर किसी दिन बरसात होगी तब नहीं हो पाएगा। हम शुभ को हमेशा टालते रहते हैं और अशुभ को आज अभी करने का मन करता है, फिर कहते परमात्मा हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो जिस प्रकार से कि हसन राबिया ने कुरान में एक लाइन काट दी, हसन ने कहा कि राबिया तुमने ऐसी ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथ में लाइन क्यों काटी। उसने कहा कि मेरे से तालमेल नहीं बैठ रहा था। उसने कहा फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने कहा कि उसमें लिखा था कि मित्र से प्रेम करना, दुश्मनों से नफरत करना नफरत नहीं है, इसलिए मैं कैसे करूंगी। हमारे जीवन में भी मात्र हम मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। कभी सोचो सब जीवों से है, जिससे तुम्हारी तकरार चलती है उसकी खुशी देखकर तुम्हें खुशी होती है। किसी के यहाँ दुख और संवेदनाएं व्यक्त करने जाते हो, वो भी तुम ऐसे जाते हो जैसे घाव पर नमक डालने गए हो। किसी के यहाँ जाओगे, बोले वो फलानी आई थी कि नहीं, बोले नहीं आई थी, बोले तू भी मत जाइए उसके यहाँ। अरे कोई मर गया, तुम्हारे अंदर इतनी भी आत्मीयता वैराग्य नहीं है कि उससे कहो छोड़ो सब दुनिया चला गया, अपन को भी जाना है। कसायों मिटाओ, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, और कोई मन में गठान है तो आज ही इसको खोलो। इस तरह से जीवन चलो। आप किसी के यहाँ जाते हैं, कोई बीमार हो, दुखी हो, लाचार हो, कई परिस्थितियां हो सकती हैं, जीवन में कई रुकावटें आ सकती हैं,
हो सकता है अपन पर पैसा नहीं है तो व्यापार नहीं बढ़ पाया, अपनी उम्मीद अच्छी नहीं है, अपनी संगति अच्छी नहीं है, अपना कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है जिससे अपन को व्यवधान आ सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।